वेलकम बैक लवलीस। एपिसोड 9 में हम देखते हैं कि ड्यू अपने डैड के साथ बुक्स पढ़ता है। कुछ बच्चे उस पर हंसते हैं, उसके मॉम डैड झगड़ा करते हैं। उसकी माँ कहती है कि सभी कहते हैं मैंने कैसे अपने बेटे को बड़ा किया है, वो खेलता नहीं है किसी के साथ। उसका डैड उसे गिफ्ट देता है और कहता है कि इसे कुछ भी समझ लो, जैसे बुक्स एक नया डोर खोलती हैं हमारे लिए। आगे हम देखते हैं कि वो घूमने जाते हैं। वन कहता है सीढ़ियों से जाते हैं, बियर कहता है वहाँ लिफ्ट है। वन कहता है गॉड भी सीढ़ियों से जा रहा है। गॉड कहता है मैं ड्यू के साथ लिफ्ट से जाऊँगा, बहुत ही गर्मी है, ड्यू थक जाएगा। गॉड ड्यू के साथ जाता है। ब्यू कहती है मैं साथ गई तो उन्हें परेशानी होगी, तो वो तीनों सीढ़ियों से जाते हैं। टेम्पल में माथा टेकते हैं। गॉड ड्यू का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखता है। वो सीढ़ियों से वापस आते हैं। गॉड कहता है ड्यू क्या गर्मी लग रही है। ड्यू कहता है नहीं मैं ठीक हूँ। गॉड बियर को कहता है कि अगली जगह पर एसी है। बियर कहता है वाटरफॉल पर जाना है, तो चलो पहले कैफ़े में जाकर थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। वन कहता है क्यों, मैं तुम्हें पानी में फेंकना चाहता हूँ, पर गॉड को देखकर कहता है ठीक है, हम वहाँ बाद में चले जाएंगे। ड्यू कहता है मेरे लिए प्लान मत बदलिए। गॉड कहता है प्लान बदलते रहते हैं, पर ड्यू थोड़ा उदास होता है। वो कैफ़े में जाकर बैठते हैं। गॉड कहता है ये जगह अच्छी थी, मैंने सोचा ड्यू लाइक करेगा। ड्यू कहता है मैं बुक्स देखता हूँ। ड्यू बुक्स देखने जाता है। ब्यू कहती है कि इन फोटोज़ में सिर्फ वन का चेहरा दिख रहा है। बियर वन कहता है क्या करूँ, मैं हैंडसम जो हूँ। वो झगड़ा करते हैं। गॉड कहता है धीरे बात करो। वन कहता है थोड़ा ही तो लाउड बोला है हमने, क्या बड़ी बात है, कहीं और चलते हैं, मैं बोर हो गया हूँ यहाँ पर। ब्यू कहती है हाँ यहाँ कुछ भी नहीं है देखने को। गॉड कहता है रुको थोड़ा टाइम। वन कहता है ड्यू के पास जाओ। ड्यू ये सब कुछ सुनता है। ड्यू आकर कहता है कि मैंने सब देख लिया है, कहीं और चलते हैं। गॉड कहता है कि जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। ड्यू कहता है कि बस करो, मैंने रेस्ट कर लिया। वो जाते हैं और रास्ते में फ़ोटोज़ लेते हैं। ड्यू कहता है आधा बिल मुझे देने दीजिए, जो कैफ़े में ड्रिंक्स ली थी। गॉड कहता है नहीं। ड्यू कहता है तो अगली बार मुझे देने देना। गॉड कहता है ठीक है। वो साइकिल पर घूमते हैं, उसके बाद खाना खाते हैं। गॉड ड्यू को खिलाकर कहता है कि कैसा है। ड्यू कहता है ठीक है। गॉड खाना ड्यू को देता है। ड्यू कहता है आप नहीं खाने वाले। गॉड कहता है मैं बाद में खा लूँगा। ब्यू कहती है कि गॉड मुझे भी दो। गॉड कहता है तुम्हें खुद खाना पड़ेगा। ब्यू कहती है देखो ड्यू वो क्या कह रहा है। गॉड ड्यू को और खाना खिलाता है। सामने एक लड़की डॉल को भी वैसे ही खाना खिलाती है। ड्यू उसकी ओर देखता है। गॉड कहता है तुम ठीक हो। ड्यू कहता है अगर आप भी खाओगे तो मैं ठीक हूँ। गॉड खाता है। गॉड फिर से ड्यू को खिलाने लगता है। ड्यू कहता है मुझे अभी नहीं खाना। वो बच्ची कहती है कि ज़िद्दी मत बनो वरना आप भी इस डॉल की तरह हो जाओगे। ड्यू बहुत ही ज़्यादा उदास होता है। बियर कहता है कि लेट हो गया है, चलते हैं। ड्यू कहता है मुझे कुछ बात करनी है पर यहाँ सही नहीं है। गॉड कहता है ठीक है। वन कहता है बिल दे दिया है। गॉड कहता है मेरे और ड्यू के बता देना कितने हुए। ड्यू कहता है आपने कहा था कि मुझे देने देंगे। गॉड कहता है अगली बार दे देना। उसके बाद वो पानी में खेलते हैं। ड्यू कहता है कि तुम जाओ मैं फ़ोटोज़ खींचता हूँ। गॉड कहता है आओ साथ में ही चलते हैं। तभी ड्यू को कॉल आती है। वो बात करने साइड में जाता है और बात करता है। गॉड कहता है कोई परेशानी है। ड्यू कहता है नहीं, उन्होंने कुनशाई के बारे में बताया। गॉड कहता है वो कैसा है। ड्यू कहता है ठीक है। गॉड कहता है और तुम ठीक हो। ड्यू कहता है अगर मैं कहूँ ठीक नहीं हूँ तो तुम क्या करोगे। गॉड कहता है मैं सब कुछ करूँगा तुम्हें अच्छा फील करवाने के लिए। ड्यू कहता है कि तुम मेरा ध्यान रखते हो ये अच्छा है, पर तुम यहाँ घूमने आए हो तो अपने दोस्तों के साथ मज़ा करो, मेरी चिंता मत करो। गॉड कहता है पर मैं तुम्हारे साथ टाइम बिताकर खुश हूँ। ड्यू कहता है पर मुझे फ़ील होता है कि मैं एक बच्चे की तरह हूँ जिसे हमेशा दूसरों की हेल्प चाहिए, मुझे ऐसे अच्छा नहीं लगता। गॉड कहता है मैं अच्छा बॉयफ्रेंड बनना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ घूमना चाहता हूँ, खाना खाना चाहता हूँ, पर अगर ऐसे तुम ना खुश हो तो सॉरी। गॉड नाराज़ सा होता है। ड्यू कहता है कि तुम अच्छे बॉयफ्रेंड हो, पर तुम्हें पता है वो क्या कहते हैं, कुछ भी हद से ज़्यादा करना बुरी चीज़ है। मैं अपनी लाइफ तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूँ। गॉड ड्यू को गले लगाकर कहता है कि मैंने तुम्हारे नज़रिए से नहीं देखा, मुझे माफ़ कर दो। ड्यू कहता है माफ़ी मत मांगिए, बस ऐसा महसूस हुआ कि मैं सर्विस डॉग के साथ हूँ। गॉड कहता है तुम फिर से मुझे डॉग कह रहे हो। ड्यू कहता है क्या, मैंने नहीं कहा। गॉड कहता है तुमने कहा सर्विस डॉग। ड्यू कहता है ये सच है, मैंने टीवी में देखा था। वो सब संभालते हैं जैसे उन्हें सिखाया जाता है। गॉड कहता है ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें नहाने की सर्विस देता हूँ। वो एक दूसरे पर पानी डालते हैं और सेल्फी लेते हैं। वन कहता है मैं जेलस हूँ उनसे। ब्यू कहती है मैं तुम्हारे लिए किसी को ढूंढूं, ये लड़का है। वो बियर के और हाथ करके कहती है वो भी सिंगल है, तुम भी सिंगल हो, साथ हो जाओ। वन कहता है तुम क्रेजी हो। ब्यू वन को धक्का देती है, वो बियर के पास जाकर गिरता है। वन कहता है कि ब्यू रुको। बियर कहता है तुम रुको। बियर वन के तस्मे बांधता है। ब्यू ड्यू को कहती है कि तुम मेरे पास बैठना। वो जाते हैं। गॉड बियर को कहता है कि तुमने ये जगह चुनी क्योंकि। तभी ब्यू कहती है कि जल्दी आओ रूम में। वन कहता है तुमने अच्छी जगह चुनी। बियर कहता है हाँ, पर उसका ध्यान कैमरा में होता है। वन कहता है मेरी ओर ध्यान दो। बियर कहता है क्या है। वन कहता है मुझे पसंद आया। बियर कहता है क्या पसंद। वन कहता है मुझे ये जगह पसंद आई। बियर कहता है हाँ, और कैमरा में देखता है। वन कहता है मैं यहाँ हूँ, फ़ोटोज़ घर जाकर देख लेना।
बियर हिम्मत करके कुछ कहने लगता है पर वन कहता है मेरी फ़ोटोज़ मेरे जैसी क्यों नहीं लगती। बियर कहता है सॉरी बुरी फ़ोटोज़ के लिए। वन कहता है मेरा मतलब मुझे नहीं पता था कि मैं इतना अच्छा दिखता हूँ। वन बियर की फ़ोटोज़ खींचता है। बियर कहता है मुझे पता नहीं है कि फ़ेस कैसा बनाऊँ। वन कहता है मैं पास से तुम्हारा फ़ेस देखना चाहता हूँ। वन पास आता है और वो एक दूसरे को किस करते हैं। वन रुकता है पर बियर फिर से किस करने लग जाता है। ब्यू चिल्लाती है, वो भागकर आकर कहते हैं क्या हुआ। ब्यू कहती है मैंने देखा। गॉड कहता है टैन तुम यहाँ क्या कर रहे हो। टैन कहता है मैं यहाँ काम करता हूँ। और वो बियर को कहता है कि तुमने बताया नहीं। बियर कहता है हमें बात करनी चाहिए। वन गुस्से से वहाँ से चला जाता है। वो बैठकर बात करते हैं। टैन कहता है कि मेरी फैमिली यहाँ रहती है। ब्यू कहती है क्या किस्मत है हम यहाँ मिले। टैन बियर को कहता है कि क्या तुमने उन्हें नहीं बताया। बियर कहता है मैंने टैन से बात की थी। वन कहता है कैसे। बियर कहता है मैंने टॉन को पता करने को कहा था। वन कहता है तुमने हमें बताने के बारे में नहीं सोचा। बियर कहता है वो खुद बताना चाहता था। टैन कहता है ये तुम्हारे पास वाला कौन है। गॉड कहता है मेरा बॉयफ्रेंड है ड्यू। टैन कहता है तुम इसे झेल कैसे रहे हो। गॉड कहता है देखो वो मुझे बुरा कह रहा है। ब्यू कहती है ड्यू देर नहीं हुई फिर से सोच लो। ड्यू कहता है सच में। गॉड कहता है दोबारा मत सोचो। वन गुस्से से कहता है कि तुम लोग इतने चिल कैसे हो। टैन यहाँ है जो 2 साल गायब रहा बिना कुछ बताए हुए। बियर कहता है शांत हो जाओ। वन कहता है तुम तो बात ही मत करो, ये तुम्हारा प्लान था हमें यहाँ लाना। टैन कहता है ये मेरा प्लान था। वन कहता है तुम्हें कुछ तो बताना चाहिए था। टैन कहता है मेरा कुछ रीज़न था। मेरी फैमिली के पास कुछ नहीं बचा था, हमारे रिश्तेदारों ने जगह दी, हम यहाँ आ गए। सॉरी इन सब के लिए। गॉड और ब्यू कहते हैं कि तुम खुश हो यही बहुत है। नशे में गॉड कई बार कहता है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है और ब्यू को कहता है कि ड्यू हमेशा मुझे डॉग कहता है, मैं क्या करूँ। ड्यू कहता है कि तुम डॉग की तरह ही हो। सभी गॉड को टीज करते हैं। वो उठकर गॉड को लेकर जाते हैं। वन कहता है सॉरी गुस्सा होने के लिए, पर मुझे लगा ये मेरी वजह से हुआ। वो सोचता है जब उसने टैन को किस करने की कोशिश की थी। टैन कहता है ये तुम्हारी वजह से नहीं हुआ, सॉरी पर मैं तुम्हें इस तरह लाइक नहीं करता। वन कहता है सब ठीक है, ये बहुत ही पहले की बात है। और वो गले लगते हैं। बियर उन्हें देखता है। बाद में वो कहता है कि अब कैसा लग रहा है बात करके। वन कहता है अच्छा लग रहा है। बियर कहता है अच्छा है, और क्या अभी भी फीलिंग्स हैं उसके लिए। वन कहता है नहीं। बियर प्यार से उसकी ओर देखता है। वो जाने से पहले साथ में सेल्फी लेते हैं। वन कहता है तुम ग्रीन टी नहीं लाए। गॉड कहता है मैं ड्यू का फेवरेट जूस ही लाया हूँ। बियर कहता है ये ले लो मैं लाया हूँ। गॉड बियर को कहता है कि अगर तुम बताओगे नहीं उसे पता नहीं चलेगा। रात को ड्यू की माँ उसे मैसेज करती है तुमने फ़ोन क्यों नहीं उठाया, मुझे पता है कि तुम बड़े हो गए हो पर मुझसे बात तो करो। गॉड कहता है माँ की कॉल थी। ड्यू कहता है हाँ पर मैंने उठाया नहीं। क्या मैं बुरा बेटा हूँ। गॉड कहता है ऐसे मत कहो, अगर कुछ हो तो मुझसे बात कर लेना। ड्यू कहता है अभी मजा करते हैं, घर जाकर बताऊंगा। गॉड गले लगने को कहता है। ड्यू लगता है। दूसरी ओर वन कहता है तुम यहाँ क्यों हो, चलो चलते हैं। पर बियर उसे रोकता है। वन कहता है क्या है। बियर कहता है कुछ नहीं। वन कहता है तारे देखने जाते हैं। वहीं गॉड कहता है मैं नहाकर आता हूँ। तभी ड्यू को गेम का मैसेज आता है कि क्या रोमांटिक माहौल है, टेंट में तुम दोनों साथ में हो। ड्यू कहता है कि रोमांटिक वर्ड लिखना बंद करो। गेम लिखता है तो मैं लिंक भेजता हूँ। ड्यू कहता है कैसा लिंक। गेम कहता है टेंट में कैसे करते हैं। ड्यू जल्दी से फ़ोन रखता है और मन में कहता है थोड़ा जानना अच्छा होगा। तभी गॉड आता है और कहता है कि क्या देख रहे हो। ड्यू कहता है गेम का मैसेज। गॉड कहता है लाओ दिखाओ गेम ने क्या कहा। ड्यू पीछे होता है पर गॉड फ़ोन से पढ़ता है। ड्यू चेहरा नीचे करके बैठ जाता है। गॉड कहता है मेरी ओर देखो। ड्यू कहता है नहीं। गॉड कहता है बेबी अगर तुम रेडी नहीं हो तो हम बाद में कर लेंगे, मैं लाइट्स बंद करता हूँ, हम सो जाते हैं। ड्यू गॉड का हाथ पकड़ता है और गॉड की ओर देखने के बाद कहता है कि मैं रेडी हूँ। गॉड कहता है बेबी तुमने क्या कहा। ड्यू कहता है क्या हम कर सकते हैं। गॉड कहता है मैंने पहली बार में ही सुन लिया था। गॉड ड्यू को किस करता है और वो काफ़ी टाइम तक किस करते रहते हैं। दूसरी ओर बियर कहता है कि अगर मैं यहाँ बस तुम्हारे साथ आना चाहूँ क्या तुम आओगे। वन कहता है फ्रेंड के साथ कभी भी आ जाऊँगा। बियर कहता है किसी और के बिना बस हम दोनों। वन कहता है क्या टॉन तुम्हें लाइक करता है। बियर कहता है हाँ। वन कहता है क्या तुम उसे लाइक करते हो। बियर कहता है मैं उसे लाइक नहीं करता, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। वन बियर को किस करता है। बियर कहता है मैं सच में तुम्हें लाइक करता हूँ और वो किस करते हैं। वन बियर को पीछे करके कहता है कि हम अब क्या होंगे इसके बाद। बियर कहता है क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे। वन कहता है अगर हमने डेट करना स्टार्ट किया और एक दिन हमने ब्रेकअप कर लिया तो। मेरी और ऐसे मत देखो, ब्रेकअप के बाद सब कुछ बदल जाएगा, हम पास नहीं रह पाएंगे। बियर कहता है कि तुम इतना आगे की क्यों सोच रहे हो, आज में क्यों नहीं रहते। वन कहता है मैं ऐसे प्रिटेंड करूँगा मैंने ये सुना ही नहीं है, और वो जाने लगता है पर बियर उसे रोकता है। बियर कहता है तो ये तुम्हारा जवाब है। वन कहता है कि छोड़ो। बियर कहता है ठीक है मुझे समझ आ गया। वन कहता है क्या समझ आ गया। बियर कहता है समझ आ गया कि तुम बस दोस्त बनकर रहना चाहते हो, चिंता मत करो कुछ नहीं बदलेगा, सब पहले की तरह रहेगा दोस्त।
वन जाता है, बीर उदास बैठा रहता है। अगले दिन ब्यू कहती है कि तुम लोगों ने अजीब आवाज़ सुनी कल रात। ड्यू के हाथ से एग बाहर गिर जाता है। वन कहता है क्या आवाज़? ब्यू कहती है पता नहीं, पर अजीब सी आवाज़ गॉड के टेंट से आ रही थी। गॉड खांसने लगता है। गॉड कहता है क्या आवाज़, कैसी आवाज़? ड्यू कहता है कि गॉड चुप रहो। वन हंसता है और कहता है कि मैंने सुना कुछ जानवरों की आवाज़ आती है, हमारे पीछे पार्क है। ब्यू कहती है मैंने डियर नहीं देखा। गॉड तुमने कुछ देखा अच्छा सा? गॉड कहता है हाँ। ड्यू गॉड की लात पर थप्पड़ मारता है। गॉड कहता है नहीं मैंने नहीं देखा, मैं सो रहा था। ड्यू कहता है मैं बाथरूम जाता हूँ। ब्यू भी पीछे जाती है और कहती है कि तुम्हारे नेक पर जो निशान है उस पर हरा कंसीलर यूज़ करो। ड्यू कहता है कि कहाँ? ब्यू दिखाती है और टीज करके चली जाती है और वो फ़ोटोज़ खींचते हैं। उसके बाद गॉड कुंशाई को लेने जाता है। पी कहता है ये रहा और कहता है कि ड्यू नहीं आया आज। गॉड कहता है तुम उसे जानती हो? पी कहता है हाँ। पी अंदर जाता है, ड्यू वहाँ आता है। गॉड कहता है चलते हैं। बाहर आकर गॉड कुछ कहने लगता है पर वहीं रुक जाता है। वो जाने लगते हैं। पी पीछे से बाय करता है। ड्यू पी की ओर देखता है और वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो जाता है और वो वहाँ से चले जाते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक कमेंट शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।